and welcome back to our YouTube channel Brigo Academy, one step solution for all your study needs। आज फिर से हम आपके साथ हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी की पार्ट 2 वीडियो, जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ डेरिवेशन के साथ आपको पूरा चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं कवर कराए जाएंगे। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने रेजिस्टिविटी तक के सारे टॉपिक्स फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब उससे आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ये होता क्या है? ये है एक्चुअली में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पहले हमने रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा। क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या करते हैं? करंट के फ्लो को रोकते हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाएं और पिछली वीडियो जरूर देखें। मैंने एक वीडियो और अपलोड किया जिसमें सारे फॉर्मूले शॉर्ट में डिस्कस किए गए हैं, और पूरी वीडियो पढ़ने के लिए, पूरा समझने के लिए आप ये वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, तो रेजिस्टेंस को दो तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, उनको आपस में एक साथ दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हम लगा सकते हैं। पहला आता है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। सीरीज मतलब एक के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे रेजिस्टेंस, एक ही प्रॉपर चेन के अंदर। दूसरा आता है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। पैरेलल मतलब जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं, तो रेजिस्टेंसेस भी आपस में एक चेन से निकलकर अलग अलग ब्रांचेस बना के पैरेलल कनेक्ट होंगे। तो सर ये होता क्या है बच्चे? इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, मान लो आपने 5 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए, तो पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस का क्या होगा? क्या वो बढ़ेगा या वो कम होगा? तो उसको डिराइव करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, एक दो चीजें इसमें हमें पहले की याद होनी चाहिए। सबसे पहले हमें याद होना चाहिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या था? ओम्स लॉ में था आपका V इज इक्वल टू आई आर। ये हम सभी ने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, पिछली वीडियोस में। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो क्या कांस्टेंट रहता है? करंट। जी हाँ, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एक चीज आपको याद रखनी है, जब रेजिस्टेंसेस हमारे सीरीज में कनेक्ट होंगे तो हमारे लिए क्या कांस्टेंट रहेगा? करंट। यहाँ पे एक नोट बना के आप लिख सकते हो, व्हेन रेजिस्टेंसेस या resistors are connected in series, current remains constant। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब एक बार एक्सप्लेन कर दो बच्चों। ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं, इसमें से हमारा करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज भी होगी, तो दोनों में से ना एक चीज आपकी कांस्टेंट रहती है। ये आपको याद रखना है। क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? अगर यहां भी हमारा करंट आई है तो यहां भी करंट आई होगा और यहां भी करंट आई होगा। तो एक चीज वेरी भी करेगी। सर सब कुछ कांस्टेंट है तो फायदा क्या? बच्चों वोल्टेज वेरी करती है। यहां पे आपकी वोल्टेज क्या हो जाएगी? V1। यहां से यहां तक आपकी वोल्टेज हो जाएगी V2 दूसरे रेजिस्टेंस के अंदर, और तीसरे रेजिस्टेंस के अंदर आपकी वोल्टेज होगी V3। और टोटल वोल्टेज जो हमने सप्लाई करी है उसको क्या मान लेते हैं? टोटल इफेक्टिव वोल्टेज को हमने मान लिया V, जो हमने टोटल वोल्टेज सप्लाई करी है। अब जो टोटल वोल्टेज सप्लाई करी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है हमारी, V1, V2 और V3 के अंदर। तो आप ये बोल सकते हो सर टोटल वोल्टेज जो होगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आपने वोल्टेज दी 220 वोल्ट की, पहला बल्ब थोड़ा ब्राइट ग्लो करेगा, दूसरा उससे कम ग्लो करेगा, तीसरा उससे कम ग्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस जब सीरीज में होते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ जाता है। ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। चलिए, आपको क्या याद रखना है? रेजिस्टेंस इन सीरीज मतलब करंट कांस्टेंट। रेजिस्टेंस इन सीरीज मतलब करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। इस चीज को याद रखना है। चलिए, ये तो टोटल वोल्टेज। अब टोटल वोल्टेज होती क्या है? वोल्टेज आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर। पूरे सर्किट में से करंट फ्लो कितना कर रहा है? I। और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं? RS। यहाँ पे RS क्यों लिखा है? क्योंकि रेजिस्टेंसेस किस में कनेक्टेड है बच्चों? सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या मान लिया पूरे सर्किट का? RS। इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कई जगह बुक्स में लिखा हुआ है। इफेक्टिव मतलब कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब ये किसके बराबर होगा? V1 मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? इसके अक्रॉस करंट तो सेम है I, और रेजिस्टेंस कितना है इसके अक्रॉस? R1। तो I इंटू R1, I और R1। इसके अक्रॉस V2 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? तो इसे क्या बोल सकते हैं? I R2। सर ये I R2 बच्चे V इज इक्वल टू IR से आ रहा है, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, तो करंट I और ये R2। यहाँ पे आपका V3 कितना होगा?
I इंटू R3। क्या इन सब में से I कॉमन आ सकता है? इतना सभी को समझ में आ गया। आगे करें डेरिवेशन, तो यहाँ पे आपका IRS है, क्या इन सब में से I कॉमन आ सकता है? अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम क्या करेंगे, I से I को कैंसिल आउट कर देंगे और आपका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जब भी रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कनेक्टेड हो तो सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। तो ऐड अप होने से क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? तो वैल्यू क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज करेगी। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का क्या कर जाता है, बढ़ जाता है जब रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट होते हैं, सीरीज में। तो आपसे ना ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें कि कंबाइंड रेजिस्टेंस उसका 6 ओम आ जाए। तो आप क्या करोगे, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंसेस क्या हो जाते हैं, ऐड। हमेशा याद रखना, सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये मैं अभी आपको पैरेलल का भी प्रूफ करके दिखाता हूं। और आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज the net या effective resistance of the circuit is equal to the sum of all the resistances taken in series। वो सारे रेजिस्टेंस जो आपने सीरीज में लिए उनका डायरेक्टली क्या कर दोगे, आप सम कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल में भी छोटी छोटी ऐसी पॉइंट्स याद रखेंगे। पहली बात, यहां से हमारा करंट आ रहा होगा I और वोल्टेज आ रही होगी V। अब क्या होता है, जब सीरीज के बाद हम पैरेलल के बारे में पढ़ते हैं तो यहां आपने देखा था, यहां क्या कांस्टेंट था, करंट। पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज। जी बिल्कुल सही, पैरेलल में आपकी यहां पे करंट, यहां पे मान लेते हैं वोल्टेज आपकी V, यहां पे भी वोल्टेज V और यहां पे भी वोल्टेज V। सर अगर वोल्टेज सेम है तो करंट भी सेम होगा क्या? नहीं 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 बच्चों, दोनों सेम हो जाएंगे तो सर्किट एक जैसा नहीं हो जाएगा। रेजिस्टेंस का फायदा ही क्या हुआ, V और I सेम हो गए तो R भी सेम नहीं हो जाएगा। आपने दो चीजें सेम कर दी तो तीसरी तो अपने आप सेम आ जाएगी, तो ऐसे नहीं होगा। तो क्या होगा, हमारा ना करंट डिवाइड हो जाता है, यहाँ I1 जाएगा, यहाँ I2 जाएगा और यहाँ I3 जाएगा। तो आपके करंट तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। जितने पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे उतने पार्ट्स में आपका करंट डिवाइड हो जाएगा। तो I1, I2 और I3 तीन में करंट डिवाइड हो गया। तो आपको याद क्या रखना है, मैं यहाँ लाइन लिख देता हूं, व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस when number of resistances are connected in parallel then voltage remains constant। तो वोल्टेज आपकी क्या रहेगी, उनके अंदर सबके अंदर कांस्टेंट रहेगी। वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी तो वेरी क्या करेगा, करंट वेरी करेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। अब करंट I निकल रहा था यहां से और यहां जाके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, वापस से ही अब देखो सीरीज में तो करंट कांस्टेंट रहता है, तो यहां भी क्या होगा I1, यहां क्या होगा I2 और यहां क्या होगा I3, मर्ज होके वापस से क्या बना लेगा, I बना लेगा। तो यहां से क्या समझ में आया आपको कि सर आप ऐसे लिख सकते हो कि जो टोटल I करंट है ये किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। हम कर क्या रहे, हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। चलिए, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सर I का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR। तो कोई नई चीज नहीं ला रहा हूं कहीं से उठा के, यहीं से कर रहे हैं भाई। तो I क्या हो जाएगा आपका, I हो जाएगा आपका V अपॉन R। तो करंट का फॉर्मूला क्या आ रहा है, V अपॉन R। बहुत बढ़िया। तो टोटल इफेक्टिव करंट को क्या बोल सकते हैं, टोटल इफेक्टिव वोल्टेज अपॉन टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, RP। RP क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंसेस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। चलिए I1 कितना होगा, I1 मतलब इसमें वोल्टेज कितनी है V और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस I2 इसके अंदर वोल्टेज कितनी है आपकी V सेम, क्योंकि वोल्टेज क्या रहती है, कांस्टेंट, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसकी वोल्टेज V और इसका रेजिस्टेंस R2 प्लस इसकी वोल्टेज V और इसका रेजिस्टेंस R3। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्या याद रखना है, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इन पैरेलल कनेक्शन। चलिए, तो करंट आपका वेरी कर रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या V सेम है तो मैं V कॉमन ले सकता हूं क्या RHS में से, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बिल्कुल सही, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 अपॉन RP दैट इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बहुत इजी फॉर्मूला है।
सर इजी तो नहीं लग रहा। अरे भाई ये आपका नॉर्मल ऐड हो रहा है, ये आपका रेसिप्रोकल भी ऐड हो रहा है, बस दैट्स इट। आपका जो रेजिस्टेंस इन सीरीज में होता है तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में होगा तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मान लो सर कैसे ऐसे डिक्रीज कैसे, ये भी तो ऐड हो रहा है मेरे भाई। मानो 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम के रेजिस्टेंस आपने किस में लगाए, सीरीज में लगाए। मैं यहाँ पे छोटा सा आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। मान लो आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, मैं आरपी मान लेता हूं, और आपने 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस किस में लगाया, सीरीज में। सर ऐड करके देखो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। अरे नहीं आएगी भाई 1 से बड़ी वैल्यू। हमेशा याद रखना कि जब भी आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में निकालोगे ना, पैरेलल में कंबाइन करोगे, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा ना उससे भी कम आएगा। मिनिमम कितना है यहाँ पे, 1 ओम का ना, इससे भी कम आएगा। जैसे यहाँ डाल रहे हैं ना 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ऐसे एग्जांपल ले लिया मैंने आपको 1 2 3, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आरपी की वैल्यू आएगी ना 1 से भी कम आएगी। सर करके दिखाओ, चलो लो भाई कर देते हैं। तो चलिए भाई इसका एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का आपका 6, तो ये कितना आएगा आपका 6, ये कितना होगा आपका 3 और ये कितना होगा आपका 2। चलिए तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो आरपी ऊपर चला जाएगा, इधर 6 ऊपर चला जाएगा और 6 + 3 9, 9 + 2 11, तो आंसर कितना आया आपका 6/11। रेसिप्रोकल कर दिया, आर ऊपर 1 नीचे, आरपी ऊपर 1 नीचे, 6 ऊपर और ये वाला आपका नीचे, रेसिप्रोकल दोनों का। ठीक है, ये 6 इधर मल्टीप्लाइड और ये इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, जैसे भी आपको सही लगे, इतना तो आता होगा। चलिए 6/11 कितना होता है, 1 से छोटी वैल्यू होती नहीं होती है, 0.5 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी, तो 1 से छोटी वैल्यू है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम हो गया। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर बेस, जिसमें रेजिस्टेंस इन सीरीज भी होगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल भी होगा, और दोनों पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। तो चलिए बच्चों अब हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आपके इस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं, और दोनों क्वेश्चन रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। अब आपको देखने में ना डायग्राम बड़े खतरनाक से लग रहे होंगे, सर आपने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए, एमीटर भी लगा दिया, वोल्टमीटर भी लगा दिया, बैटरी भी लगा दिया, ये हमसे ना हो पाएगा। मैं कहता हूं बड़े प्यार से हो जाएगा। और यहाँ आपने सर ये पता नहीं क्या स्क्वायर सा बना दिया, 4 रेजिस्टेंस डाल दिए, ऐसे कैसे आप हमसे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन करा सकते हो। बच्चे नहीं करा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और आपको भी इतना इजीली समझा दूंगा जितना मैंने करा है। बस आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बताए थे ना, सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है, बस वो याद रखना है। सीरीज में क्या कांस्टेंट रहेगा, करंट, पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज, दैट्स इट। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर व्हेन की इज क्लोज्ड। की इज क्लोज्ड का मतलब जब करंट चलने लगेगा, की बंद कर दी तो करंट चल रहा, बंद मतलब बंद नहीं होता, ओपन मतलब सर्किट टूट जाना, और वो होता है सर्किट में करंट फ्लो ना करना। क्लोज मतलब सर्किट कंप्लीट है और करंट फ्लो करेगा। तो चलिए हमसे एमीटर की रीडिंग पूछ रहा है कि कितनी एमीटर की रीडिंग होगी। चलो मेरे को बच्चों एक बात बताओ, क्या ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है? जी हाँ सर सीरीज में कनेक्टेड है। क्या तो तीनों रेजिस्टेंस का कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे हम, R1 + R2 + R3। बिल्कुल सही सर, इतना तो समझ में आ रहा है हमें। चलिए तो टोटल सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, आएगा आपका 5 + 8 + 12 ओम। ओके बच्चों, तो टोटल रेजिस्टेंस का कंबाइंड सर्किट की रेजिस्टेंस कितना आ गया, 20 + 5 25 ओम। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो चलिए ये हमारा पूरे टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। क्या मेरे को पूरे टोटल सर्किट की वोल्टेज गिवन है? बिल्कुल गिवन है सर। कितनी वोल्टेज है हमारी वोल्टेज है सर 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है। अब मेरे को क्या निकालना है, इनमें से करंट कितना फ्लो करेगा। अब जरा बच्चों एक चीज याद रखना, ये किसमें है, सीरीज में है सर। सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है, तो कांस्टेंट क्या रहेगा, करंट। तो एमीटर तो सेम ही रीडिंग शो करेगा ना जो करंट की होगी। एमीटर क्या करने के लिए यूज होता है, करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। जिसने वीडियो नहीं हमारी देखी है प्रीवियस वाली, वो प्रीवियस वीडियो जो फुल मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ बनाई है वो जरूर देखना। चलिए तो वोल्टेज कितना हो गया हमारा 6 वोल्ट। टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है हमारा 25 ओम। तो टोटल सर्किट का करंट कितना होगा, I = V/R। V = IR होता है बच्चों, तो I कितना हो जाएगा, V/R। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है आपकी 6, और रेजिस्टेंस कितना है आपका 25 ओम। तो इसको सॉल्व करने के लिए सर बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों। मैं ना थोड़ी सी ट्रिक यूज करता हूँ। इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 6 4 जो आपका 24 हो जाएगा सर।
और नीचे क्या आएगा आपका 100। चलो 24/100 तो कर लोगे 0.24 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा एक आंसर। तो ये एमीटर क्या रीडिंग शो करेगा 0.24 एम्पियर। अब बचता है हमारा दूसरा पार्ट कि वोल्टमीटर क्या शो करेगा। सर वोल्टमीटर का कैसे निकालेंगे, तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, जरा ध्यान दो। ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहां पे करंट आपका कितना आ रहा है, इस सर्किट में आपका करंट कितना आ रहा है, इस सर्किट में भी सर करंट 0.24 एम्पियर आ रहा है। इस सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है सर 12 ओम है। तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो इस सर्किट का मुझे वोल्टेज मिल जाएगा। पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज। जितनी वोल्टेज यहां से जाएगी उतनी ही वोल्टेज यहां से जाएगी भाई। हाँ सर सही कह रहे हो, जितनी वोल्टेज यहां से जाएगी उतनी वोल्टेज यहां से भी जाएगी, क्योंकि ये दोनों किसमें आपस में पैरेलल लगे हुए हैं। तो यहां की वोल्टेज निकाल लेता हूं। यहां की वोल्टेज कैसे निकालूंगा, तो वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम निकालना है ना, यहां से यहां तक के बीच की वोल्टेज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है सर, IR होता है। तो बच्चों वोल्टेज निकालनी है, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, सारे सर्किट में करंट सेम है 0.24 ओम। बिल्कुल सही सर तो आप वोल्टेज ऊपर की निकाल रहे हो, रीडिंग यहाँ की ले रहे हो। मेरे भाई दोनों में वोल्टेज क्या है, सेम। नीचे वोल्टेज निकालो या ऊपर, आंसर क्या आएगा, सेम। चलो सर समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस कितना है हमारे यहाँ पे 12 ओम। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर वोल्टेज में मिल जाएगा, या मैं ही कर देता हूं आप लोगों के लिए। 24 इंटू 12 आप करोगे 48 इंटू 24 आपका आएगा 8 और 2, तो ये आपका हो गया 2.88 वोल्ट। ओके बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बड़ा आसानी से आपने कर लिया, करंट निकाल दिया सर, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल दिया आपने वोल्टेज से उसको रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। आपने वोल्टेज निकालना था, इसकी वोल्टेज गिवन थी। कितना तो आसान था यार, है ना। बस आपको कांसेप्ट क्या है रखने हैं, सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है करंट, पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहती है वोल्टेज। वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। मैंने जो समझाया बैक करके फिर से देखना, जिसको डाउट होगा अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन आ गया खतरनाक सा वाला। सर देख के थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं लग रहा कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। चलिए तो फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टेंस शोन इन फिगर। तो आपको देख के बड़ा ना डिफिकल्ट लग रहा होगा। हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है, पूरा करंट कितना होगा बैटरी के अंदर से। चलिए इफेक्टिव करंट भी इसे बोल सकते हैं, पूरे सर्किट का करंट। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये कैसे है, ऐसे है। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3। क्या ये तीनों रेजिस्टेंस किस तरीके से कनेक्टेड है, सर ये तो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये तो पैरेलल हो गया। ठीक है भाई, बिल्कुल सही, यही मैं आपको बताना चाहता था कि ये आपका देखो सर्किट है। एक ये ओम है रेजिस्टेंस 10 ओम का, ये आपकी बैटरी है। मैं इसको थोड़ा डिवाइड कर देता हूं, जब भी आपको कंफ्यूजन हो ऐसे बना सकते हो। और ये 3 रेजिस्टेंस आपस में क्या है, सीरीज में है, तो मैं इसे ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो सर। तो ये तीनों एक साथ सीरीज में है, तो ये मैं निकाल लूं पहले RS कितना आया हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो बच्चों रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा, सर आपने बताया था जब सीरीज में हो ना तो सबको ऐड कर दो। चलो भाई ऐड कर दो, तो 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज, 30 ओम। चलो सर बिल्कुल ठीक, 30 ओम हो गया। और ये वाला बच्चों, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आपस में क्या हो गए, पैरेलल हुए नहीं हुए बच्चों। ये तीनों रेजिस्टेंस एक साथ हो गए, तीनों एक साथ है ना। ये गया इधर से इधर, गया इधर से इधर आया, ठीक है। अब ये यहां से यहां है और ये यहां से यहां है, तो ये कंबाइंड रेजिस्टेंस आपका ये निकाल लिया आपने। और ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। बिल्कुल सही, ये और ये क्या हो गए आपस में पैरेलल। तो मैं यहां से पूरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लूं, R इफेक्टिव। ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें हो गए आपस में, पैरेलल। और पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों, 1/RS प्लस 1/10, जो भी आपका है आप ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो रेसिप्रोकल करके सम करते थे, ठीक है बच्चों। चलिए तो R इफेक्टिव कितना आ जाएगा आपका, 1/RS। RS कितना, 30, 1/30 प्लस 1/10। इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, बिल्कुल सही। ये कितना होगा, 1 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 4/30। तो R इफेक्टिव कितना हो गया, रेसिप्रोकल कर दो, 30/4, बिल्कुल सही। इसका आंसर कितना आएगा आपका, 4 7 जा 28, तो 7.5 ओम। अब क्या निकालना था बच्चों, हमको निकालना था करंट। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I कितना हो जाएगा, V/R। तो V कितना है हमारे पास, 3, और ये कितना है आपका 7.5। इसको आप सॉल्व कर लोगे,
सर आप ही कर दो ना, तो यार क्या करो ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटा दो, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कितने करोगे आप, 5 से डिवाइड कर दो 6, और ये 5 से डिवाइड कर दो आपका कितना, या 15 से डिवाइड कर दो, 15 2 जा 30 और 15 5 जा, ये आपका आंसर हो गया। और इसको और फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, मैं देखो कैसे कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो कितना हो गया 4/10, मतलब बच्चों कितना आ गया 0.4 एम्पियर। तो ये आप ऐसी कैलकुलेशन है आप कर सकते हो, मेरा अलग तरीका हो सकता है आप अलग तरीके से करो। तो ये थे बच्चे हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या किया, रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में पढ़ा, उसमें वोल्ट मीटर भी घुसेड़ दिया, एमीटर भी घुसेड़ दिया। अब इसमें क्या था, सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन, ये तीनों क्या दिखाई दे रहे हैं, सीरीज। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये तीनों क्या दिखाई दे रहे हैं, सीरीज, और फिर जो इफेक्टिव बनेगा वो दोनों क्या होंगे आपस में, पैरेलल। और टोटल रेजिस्टेंस का सर्किट का वोल्टेज है 3 ओम, टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया 7.5 ओम, पैरेलल वाला भी सॉल्व करके। तो इस तरीके से हमने पूरे सर्किट का करंट निकाल लिया। और आगे जो है ना, हीटिंग इफेक्ट, पावर, एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है बच्चों, उसमें सारी ये टॉपिक्स कवर करें, आप वहां से देखना, वहां से आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि इन टॉपिक पे डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं आपको, इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर, वी विल होप टू सी यू सून, थैंक यू सो मच।